हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक वन मोर न्यू लेक्चर्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स कवर करने जा रहा हूं, जो कि एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एंटोनिम्स है सैक्रेड। सैक्रेड का, और इसमें जो है हम लोग पूरा डिटेल में सारी मीनिंग समझेंगे, जितने ऑप्शन दिए हिंदी मीनिंग और उसके कौन कौन से सिनोनिम्स होते हैं वो सब समझेंगे। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एंटोनिम्स बताना है। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया सैक्रेड। सैक्रेड का एंटोनिम्स क्या होगा? ग्रेव, नैरो, प्रोफेन या फिर हॉली। तो सैक्रेड मीन्स सबसे पहले ये समझिए होता क्या है। सैक्रेड मीन्स होता है बहुत ही पवित्र। देखिए मैं सब कुछ तो इस पर स्लाइड पर नहीं लिख पाऊंगा, बट जो भी मैं बोल रहा हूँ आप इस चीज़ को नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र, पवित्र, ठीक है। और ग्रेव मीन्स यहाँ होता है गंभीर, बहुत ही गंभीर। नैरो मीन्स होता है संकीर्ण। एंड प्रोफेन मीन्स होता है, प्रोफेन मीन्स, अगर सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र तो इसका एंटोनिम प्रोफेन हो जाएगा, जिसे कहते हैं हम अपवित्र करना, ठीक है ना। और होली मीन्स आप जानते ही हैं पवित्र होता ही है। अब चलिए इसके सारे इंग्लिश में सिनोनिम समझ लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोफेन। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए इसको डिटेल में पहले समझते हैं। ग्रेव के अगर दो सिनोनिम्स मैं आपसे पूछूं तो इसका हो जाएगा सीरियस एंड सोलेम्न, ये हो जाएगा। नैरो की अगर बात करूं तो इसका मतलब होता है संकीर्ण। तो इसका दो सिनोनिम्स अगर बात करूं तो लिमिटेड, लिमिटेड एंड फाइट, TIGST, लिमिटेड एंड टाइट। और प्रोफेन जो कि इसका एंटोनिम है सैक्रेड का, इसका हो जाएगा ब्लेसफेमस, ब्लेसफेमस एंड इररिवरेंस, इररिवरेंस। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो आई होप ये एंटोनिम्स आपको समझ में आया होगा। सैक्रेड मीन्स होता है बहुत ही पवित्र, प्रोफेन मीन्स होता है अपवित्र करना किसी चीज़ को, ठीक है ना। ग्रेव मीन्स होता है बहुत ही गंभीर, जिसे सीरियस एंड सोलेम इसके दो सिनोनिम हो जाएंगे। नैरो मीन्स होता है संकीर्ण, लिमिटेड एंड टाइट हो जाएगा। प्रोफेन मीन्स होता है अपवित्र करना, ब्लेसफेमस एंड इररिवरेंस हो जाएगा। होली मीन्स होता है डिवाइन एंड सैंक्टिफाइड, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंटेम्पलेट। इसका एंटोनिम आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। कंटेम्पलेट ऑप्शन दिए हुए हैं ओवरलुक, डेविएट, फॉलो अप एंड अंडरस्टेट। तो चलिए सबसे पहले इसकी मीनिंग समझते हैं फिर आंसर करते हैं। कंटेम्पलेट मीन्स होता है चिंतन करना, किसी चीज़ का बहुत ही गहराई से चिंतन करना, इट्स ओके, चिंतन करना। ओवरलुक मीन्स होता है अनदेखा करना, अनदेखा। डेविएट मीन्स होता है विचलित होना, विचलित होना। एंड फॉलो अप मीन्स होता है अनुसरण करना, अनुसरण करना। अंडर स्टेट मीन्स होता है कम करके बताना, किसी चीज़ को कम आंकना, कम करके बताना। तो ये हिंदी मीनिंग मैंने आपको समझा दी। अब चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि कंटेम्पलेट का इसमें इंटोनिम्स क्या होगा। तो कंटेम्पलेट का इंटोनिम होगा अनदेखा, दैट मीन्स ओवरलुक। इसका ये इंटोनिम करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। कंटेम्पलेट मीन्स चिंतन करना, चिंतन करना, एंड ओवरलुक मीन्स अनदेखा करना। अब इसके चलिए दो दो सिनोनिम हम समझ लेते हैं। ओवरलुक मीन्स इग्नोर एंड डिसरिगार्ड, इग्नोर एंड डिसरिगार्ड। डेविएट का हो जाएगा डाइवर्ज एंड स्ट्रे, इसका हिंदी मीनिंग होता है विचलित होना। तो डाइवर्ज एंड स्ट्रे। वीडियो को आप फुल देखिएगा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एंड फॉलो अप मीन्स अनुसरण करना। तो इसका दो सिनोनिम्स हो जाएगा परस्यू एंड नेक्स्ट हमारा अंडर स्टेट। इसका मीन्स होता है कम करके बताना,
दैट मीन्स डाउन प्ले, मिनिमाइज, ये आपका नेक्स्ट हो गया। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट एंटोनिम की तरफ। नेक्स्ट एंटोनिम हमारा डर्थ। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं लैकुने, एबंडेंस, पॉसिटी, ब्रेविटी। अब चलिए पहले इसकी हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए डर्थ मीन्स होता है किसी चीज़ का अभाव होना, अभाव होना। लैकुने मीन्स होता है रिक्तता, मतलब कोई भी खाली स्थान। एबेंडेंस मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, कोई भी चीज़ जो है बहुत अधिक मात्रा में हो। पॉसिटी मीन्स होता है अल्पता, मतलब कम। ब्रीविटी मीन्स होता है संक्षिप्तता, संक्षिप्तता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं कि डर्थ का एंटोनिम क्या होगा। तो डर्थ मीन्स होता है अभाव और एबेंडेंस मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में, क्योंकि इसका मीन्स होता है। अब चलिए इसके दो दो सिनोनिम हम समझ लेते हैं। तो लैकुने यहाँ दिया हुआ है, लैकुने दिया हुआ इसका मीन्स होता है रिक्ता, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं गैप्स। देखिए इसका जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट होते, बल्कि जो उसके ऑप्शन दिए होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में। गैप्स, ओमिशन, इसको आप लर्न करिएगा और लिखिएगा, मैं ये उम्मीद करूँगा आपसे। एबेंडेंस जिसे कहते हैं प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी हो जाएगा इसका दो सिनोनिम, प्लेंटी एंड प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन। नेक्स्ट है पॉसिटी, इसका मीन्स होता है अल्पता, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी एंड इनसफिशियंसी, इनसफिशियंसी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ब्रीविटी, इसका मीन्स होता है संक्षिप्तता, शॉर्टनेस, किसी चीज़ को शॉर्ट में करना, शॉर्टनेस। तो ये हमारा आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एंटोनिम की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टिंगी, स्टिंगी। चलिए सबसे पहले इसकी हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इसके एंटोनिम्स और राइट आंसर की तरफ चलते हैं, फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। स्टिंगी मीन्स होता है कंजूस, जेनरस मीन्स होता है उदार, डिसीटफुल होता है धोखेबाज, लेसिवियस मीन्स होता है कामुक, एंड ह्यूमरस मीन्स होता है हास्यपूर्ण, हास्यास्पद, हास्यपूर्ण। ये हो गया। तो अब इससे क्या समझ में आया आपको? अगर आपको हिंदी मीनिंग पता और इसके एंटोनिम्स निकालना तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम्स बताइए। जैसे स्टिंगी है, कंजूस है, तो इसका एंटोनिम जो करेक्ट ऑप्शन एसएससी ने माना है वो है जेनरस, जेनरस। अब चलिए इसके पहले सिनोनिम की तरफ चलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेनरस। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके दो दो सिनोनिम जान लेते हैं। जेनरस मीन्स होता है उदार, जिसे हम कहते हैं चैरिटेबल, चैरिटेबल एंड गिविंग। नेक्स्ट सिनोनिम इसका गिविंग भी हो सकता है। डिसीटफुल, धोखेबाज, डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड करने वाला, फ्रॉडुलेंट। इसको कैंसिल करके हम फिर से लिखते हैं। लेसियस, लेसिवियस, इसका मीन्स होता है कामुकता, कामुकता आपको पता होगा। तो इसका मीन्स होता है ल्यूड, LEW, अय्यास जिसे कहते हैं आप, ल्यूड। लस्टफुल, लस्टफुल। नेक्स्ट हमारा ह्यूमरस, हास्यास्पद या हास्यपूर्ण जिसे कहते हैं। फनी एंड विटी, इसके दो सिनोनिम हो जाएंगे, फनी एंड विटी। नेक्स्ट हमारा वेन। नेक्स्ट हमारा है जो वर्ड दिया हुआ है जो कि CHSL में पूछा गया है वो है वेन। अब इसका आपको एंटोनिम बताना है। तो वेन मीन्स, वैसे इसके दो मीनिंग यहाँ निकल रहे हैं, एक निरर्थक होता है या फिर अहंकारी होता है। बट यहाँ के सेंस में आप निरर्थक यूज़ करेंगे या फिर अहंकारी, दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब इसके चलिए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ हम्बल, ऑनरेबल, होपफुल, ऑनेस्ट। अब इसकी हिंदी मीनिंग समझते हैं।
हम्बल मीन्स होता है भाइयों विनम्र, विनम्र होना, विनम्र। ऑनरेबल सम्मानीय, होपफुल आशावादी, ऑनेस्ट यू ऑलरेडी नो ईमानदार। अब चलिए इसके करेक्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेन। वेन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम्बल। इसका ये करेक्ट एंटोनिम है। अब चलिए इसके हम इंग्लिश सिनोनिम समझ लेते हैं कि जितने ऑप्शन दिए हुए हैं इनके अगर 2 सिनोनिम हमें लिखना पड़ जाए तो वो क्या क्या होंगे। हम्बल के आप लिख देंगे मॉडेस्ट एंड अनएम्यूजिंग, मॉडेस्ट अनएम्यूजिंग। नेक्स्ट है हमारा ऑनरेबल, इसके 2 सिनोनिम लिखने हो तो नोबल, नोबल एंड रिस्पेक्टेबल। नेक्स्ट है होपफुल, इसके 2 सिनोनिम हो जाएंगे ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, एंड एक्सपेक्टेंट आशा करने वाला, एक्सपेक्टेंट। ऑनेस्ट का आप लोग जानते हैं ट्रूथफुल, एंड सिंसियर, ये भी सिनोनिम इसका हो जाएगा सिंसियर। तो आई होप ये सारे लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे। जो इतने एंटोनिम्स इसमें लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा। तो अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिए, और जो भी आपका सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।